नमस्कार, आप सुन रहे हैं हार्ट अटैकिंग हॉरर। आज आप सुनेंगे 11वीं कहानी जिसका नाम है सर्च द प्लेस पार्ट 2। कहानी से पहले जरूरी सूचना, हमारा मकसद किसी धर्म, जाति और संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारे चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। सभी कहानियां कल्पना मात्र हैं। फिर भी यदि किसी को ठेस पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। पिछली कहानी में आपने सुना कि जब क्वांटम की आंख खुलती है तो वो अपने आप को दोस्तों सहित जंगल में पाता है। वो देखता है कि एक लड़का शिवलिंग के सामने बैठा पूजा कर रहा है। जंगल बहुत घना है। लड़का धीरे धीरे सांप में परिवर्तित होने लगता है। तभी एक गोली लड़के के बॉडी को चीरती हुई बाहर निकल जाती है। वो गिरकर फड़फड़ाने लगता है और उसकी नजर क्वांटम की तरफ होती है। पार्ट 1 को पूरा सुनने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके आगे की कहानी। यह देखकर क्वांटम डर जाता है। अब वो अपने अन्य साथियों को जगाकर वहाँ से भाग जाता है। जंगल बहुत बड़ा है। भागते भागते सभी लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं क्योंकि आगे गोलियां चल रही हैं। आगे अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच जंग चल रही है जिसमें 5 क्रांतिकारी भाग जाते हैं, बाकी सभी मारे जाते हैं। इन 5 की आगे की कहानी आप हमारी पिछली कहानी फ्लैशबैक में सुन सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अचानक क्वांटम की आंख खुलती है तो वो अपने आप को कार के अंदर पाता है। कुछ दूर जाकर कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से सभी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। रात 12 बजे जैम अपने आप को उन 5 क्रांतिकारियों का पीछा करते हुए पाता है। वो अकेला है। देखते ही देखते क्रांतिकारी एक गुफा में घुस जाते हैं। जैम भी उनके पीछे चला जाता है। अंदर बहुत अंधेरा है। खोजते खोजते वो एक कमरे में पहुंचता है। कमरे में अंधेरा है। अचानक से कमरे में रोशनी आती है। वो देखता है कि कमरे में हथियार भरे पड़े हैं। तभी एक आहट के साथ जैम का ध्यान ऊपर की ओर जाता है जहां 12 पैर उसे फड़फड़ाते हुए नजर आते हैं। अचानक से जैम के सिर पर चोट लगती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। सुबह 7 बजे अपने ऊपर के कागजों को हटाते हुए थ्योरी उठती है। क्रूज उसे कहीं नजर नहीं आता है। अब वो क्रूज को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। ढूंढते ढूंढते वो डिवाइस का से जाकर मिलती है। डिवाइस का आखिरी लॉकअप के बाहर बेहोश पड़ी है। डिवाइस का उसे जगाती है। जगते ही डिवाइस का सेल की तरफ इशारा करती है। लॉकअप के अंदर डरा सहमा एक वैज्ञानिक बेंच पर बैठा हुआ है। कुछ देर बाद वो उठता है। 3-4 कदम चलता है। उसके बाद उसे अचानक दौरा पड़ने लगता है जिससे वो इधर उधर भागने लगता है। उस पर अजीब सा पागलपन सवार होने लगता है। वो दीवार से सर पटकने लगता है, जमीन पर गिरकर कपड़े फाड़ने लगता है और जेल की सलाखें तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है। यह देखकर दोनों डर जाती हैं। देखते ही देखते साइंटिस्ट फांसी लगा लेता है। तभी थ्योरी की नजर साइंटिस्ट की परछाई पर पड़ती है। वो देखती है कि उसकी परछाई को किसी जानवर ने जकड़ रखा है। वो ध्यान से देखती है तो उसे समझ में आता है कि वो जानवर की परछाई भालू की है। अचानक साइंटिस्ट की गर्दन पर भालू के दांत के निशान उभरने लगते हैं जिससे खून टपकने लगता है। ये देखकर दोनों बेहोश हो जाती हैं। उधर दूसरी तरफ स्टीक जेल की लाइब्रेरी में घूम रहा है। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। आगे बढ़कर देखता है तो उसे एक गोल मेज के एक तरफ जेलर और दूसरी तरफ पुराने समय के प्रधानमंत्री नजर आते हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। पुराने समय के प्रधानमंत्री की शक्ल हूबहू वर्तमान समय के प्रधानमंत्री से मिलती है। कुछ देर की बातचीत के बाद जेलर और प्रधानमंत्री बिसरा कक्ष की तरफ चले जाते हैं। स्टीक भी उनके पीछे चला जाता है। वो देखता है कि प्रधानमंत्री जेलर के साथ बिसरा कक्ष का निरीक्षण कर रहे हैं। तभी जेलर अपनी पिस्तौल निकालकर प्रधानमंत्री को गोली मार देता है। यह देखकर स्टीक उनके पास जाता है। तभी उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार होता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। दोपहर के 1 बजे हैं। जेल के बाहर कार पकड़ने के लिए क्रूज उसके पीछे दौड़ता है। अचानक से उसका पैर फिसलता है। वो गिर जाता है। आगे बढ़कर बीटा उसे उठाती है और एक पेड़ के नीचे बैठा देती है। घायल क्रूज को देखकर गीगा अपना फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढती है जो नहीं मिलता है। फिर उसे याद आता है कि उसका बैग अंदर ही छूट गया है। अब वो बीटा के साथ अपना बैग लेने के लिए अंदर चली जाती है। दोनों बैग लेकर आ ही रही होती है कि अचानक से गीगा सांप में बदल जाती है। यह देखकर बीटा बेहोश हो जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब दोनों लड़कियां बाहर नहीं आती हैं तो क्वांटम उन्हें ढूंढने के लिए अंदर जाता है। बीटा बेहोश पड़ी है। उसके ऊपर एक सांप बैठा है जो क्वांटम को देखकर भाग जाता है। अब क्वांटम सांप के पीछे दौड़ता है। वो जंगल में घुस जाता है। आगे जाकर क्वांटम देखता है कि वह सांप उस व्यक्ति के गले में लटका हुआ है जो शिवलिंग की पूजा कर रहा है। यह देखकर क्वांटम उस व्यक्ति को बचाने के लिए सांप पर गोली चला देता है। गोली लगने से पहले सांप भाग जाता है। क्वांटम उसकी तरफ दौड़ता है
कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। दोपहर के 1:30 बजे चलती हुई कार में बैठी बीटा को महसूस होता है कि उसके पैरों में कुछ लिपटा है। कार में अंधेरा है, इसलिए वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाती है। उसे सांप लिपटा हुआ दिखाई देता है। अब बीटा चीखती है, जिसे सुनकर ड्राइवर लाइट ऑन कर देता है। बीटा के पास बैठी जीन्स सांप को उठाकर आगे फेंक देती है। सांप आकर ड्राइवर के गले में गिरता है, जिससे ड्राइवर अपना बैलेंस खो देता है। इसी समय जेल के अंदर सेल्स के बाहर थंडर डरी हुई डिवाइसका को हिम्मत दे ही रहा होता है कि तभी उसका मोबाइल बजता है। फोन पर क्वांटम उसे बाहर मिलने की बात करता है। थंडर बाहर चला जाता है तो देखता है कि क्रूज, क्वांटम, जीन्स और बीटा खड़े हुए हैं, जो उसे आज की रिसर्च बंद करके होटल चलने की बात करते हैं। अब थंडर डिवाइसका को लेने के लिए अंदर चला जाता है। अंदर एक जगह पर पहुंचकर उसके पांव रुक जाते हैं। वो देखता है कि डिवाइसका और थ्योरी एक सेल की तरफ देख रही है, जिसमें एक साइंटिस्ट फांसी पर झूल रहा है। कुछ देर बाद साइंटिस्ट का पेट फाड़कर एक लड़की बाहर निकलती है, जो जीन्स है। वो देखते ही देखते भालू में परिवर्तित हो जाती है। इस दृश्य को देखकर थंडर उल्टियां करने लगता है। तीनों बेहोश हो जाते हैं। रात हो जाती है। होश में आने पर दसों अपने आप को एक लैब में पाते हैं। रात के 12 बजे हुए हैं। अचानक से लाइट ऑन होती है। सभी की नजर सामने जार में कैद मादा भालू पर पड़ती है। मादा भालू के शरीर से बहुत से पाइप्स और तार बाहर गए हुए हैं, जिनका कनेक्शन एक बहुत बड़ी मशीन से है। तभी गेट खुलता है और वैज्ञानिकों का एक दल अंदर आता है। उनमें से एक वैज्ञानिक स्क्रीन ऑन कर देता है जो दीवार पर लगी हुई है, और दूसरा बड़ी सी मशीन को ऑन कर देता है। देखते ही देखते मादा भालू तड़पना चालू कर देती है। उसके शरीर का मांस फटने लगता है। इसी क्रम में उसका भ्रूण पेट फटने से बाहर आ जाता है। कुछ ही देर में मादा भालू तड़प तड़प कर मर जाती है। सारे वैज्ञानिक स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे को देखकर दूसरी तरफ मौजूद दसों में से कुछ बेहोश हो चुके हैं और कुछ की आंखों में आंसू हैं। इसके बाद की कहानी आप अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।